नमस्कार, आजाद न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दिल्ली के चर्चित भारतीय विद्या भवन में हम मौजूद हैं। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस पे हमारे साथ भारतीय विद्या भवन की स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर, हमारे सहयोगी नवीन जी, कमलकांत जी और हमारे तमाम कैमरामैन मौजूद हैं। आज चर्चा करेंगे हम भारत की आधी आबादी का सपना क्या है। क्या पिछले 64-65 साल में भारत की आधी आबादी को उसका हक मिला, या महिला के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शोषण, प्रताड़ना और कुछ लॉलीपॉप मिला? कुछ भी नहीं। इसलिए आज कम से कम भारतीय विद्या भवन से देश और दुनिया में यह संदेश जाए कि भारत की आधी आबादी सोचती क्या है। शुरुआत करेंगे भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट से। बारी बारी से आप अपना नाम लें, और सवाल ये कि क्या आपको लगता है हमारे देश में आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है, या महिलाओं की स्थिति खराब हुई है, या महिलाओं से भारी पैमाने पर भेदभाव किया जाता है? आप अपना नाम भी बताइए और फिर राय दीजिए। मेरा नाम साक्षी माथुर है, और मेरे हिसाब से भारत में महिलाओं की हालत आज़ादी के बाद और ख़राब हो गई है। उनको उनका स्थान नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए उनका स्थान? उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए। हर मर्द को, हर आदमी को उनकी इज्जत करनी चाहिए। औरत की इज्जत करनी चाहिए। हमारी परंपरा में लोग कहते हैं कि महिलाओं को तो देवी की संज्ञा दी गई, देवी की संख्या दी जाती पूजनीय है। तो थी। देवी को पूछते हैं तो औरत को क्यों नहीं पूछते? वो भी अब महिलाएं कह रही हैं कि नहीं, मुझे बराबरी का हक चाहिए। तो आप ऊंचे पायदान से नीचे आना चाहती हैं? ऊंचे पायदान पे जाएं तभी तो नीचे आएंगे। आप बराबरी का हक चाहती हैं या पूजनीय बने रहना चाहती हैं? बराबरी का हक। या आपको लगता है कि पूजनीय के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है? बराबरी का हक चाहिए। पूजनीय के नाम पे भ्रम भी एक तरीके से। बराबरी का हक चाहिए। क्या महिलाओं को बराबरी का हक चाहिए? उनके साथ शोषण हो रहा है और अब ये बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अब जो ये कानून बनाए गए हैं उसके बाद भी रेप होते चले जा रहे हैं। और ये सिर्फ कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा, लोगों की सोच बदलनी चाहिए। लेकिन अभी तक लोगों की सोच बदली नहीं है। चाहे कितने रेप केसेस हो गए हैं, कितने कानून बन गए, पर लोगों की सोच वहीं की वहीं। क्या महिलाओं के प्रति खाली ये रेप एक मुद्दा नहीं है? आपको लगता नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, या समाज में जो उनकी प्रताड़ना होती है, उनकी जो डिस्पैरिटी है, वो अब रुकना चाहिए? जी हाँ, वो ज़रूर रुकना चाहिए। बट इस टाइम पे जो गर्म मुद्दा अभी फ़िलहाल कली का है, जो रेप केसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से ज़्यादा इस टाइम पे रेप केसेस पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। वो समाज में बहुत ही अलग तरीके का कुछ चीज़ वो पैदा करेगा, क्योंकि इस टाइम पे डोमेस्टिक वायलेंस से कहीं ज़्यादा % जो है वो रेप केसेस का है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि ये मानसिकता का सवाल है? मानसिकता का सवाल तो ज़रूर है। तो पुरुष को अपनी मानसिकता में बदलाव जरूरी है, या पहले जो वायलेंस हो रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर जब अनुशासन होगा और कानून का राज होगा तो मानसिकता में बदलाव होगी? मानसिकता में बदलाव तो जरूरी है, लेकिन हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक तरह से हम किसी के मानसिकता में एकदम से चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी को अपने आप को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, कि तभी वो एक औरत के प्रति वो चीज़ दिखा पाएगा। ठीक है। क्या आपको लगता है कि इसकी शुरुआत कानून के स्ट्रिंजेंट होने से है, कानून मजबूत हो तो काम बने, या आपको लगता है कि नहीं, समाज में मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है और वो किसी परिवार से शुरू होनी चाहिए, और परिवार जो है सबसे बेटर स्कूल है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कानून बनेगा तभी शायद, अगर कोई ठोस ऐसा कानून बने कि जिससे ऐसे जो लगातार रेप केसेस बढ़ रहे हैं, कोई भी महिलाओं का कहीं भी शोषण हो रहा है, वो कम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। पुरुषों को अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना होगा, तभी जाकर कहीं ऐसे कामों पे जो लगातार दिन प्रतिदिन ये ऐसे रेप केसेस हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो या कुछ भी, तभी कहीं हम इनको रोक सकते हैं। नहीं, आप कानून सख्त होना चाहिए, ये पक्ष है। हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या हर परिवार में महिलाओं के प्रति जो भावना है
उसमें बदलाव पहले जरूरी है या कानून बना दिया जाए पहले? नहीं, बदलाव पहले जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं को दबा के रखा जाता है, पुरुषों को ऊंचा ओहदा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, पहले परिवार में परिवर्तन जरूरी है, मतलब मानसिकता में परिवर्तन जरूरी है। आप ये मानती हैं? परिवार में पहले मानसिकता बेटे बेटियों में फर्क महसूस किया जाता है परिवार में? बेटे को ज्यादा तवज्जो दी जाती है और बेटे को कम दिया जाता है, कम दिया जाता है, हक कम मिलता है लड़कियों को। और ये चाहे वो गरीब परिवार हो, अमीर परिवार हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब में होता है, ये सब में होता है। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है कि बेटे को ज्यादा तरजीह दी जाती है, बेटियों को कम? मुझे ऐसा नहीं लगता, कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि लड़कियों को मतलब उनका दौरा कम किया जाता है और लड़कों को दौरा ज़्यादा दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी मतलब जो उनकी मेंटालिटी के ऊपर है कि जितनी भी फैमिली में जितने भी लोग हैं, अगर वो एजुकेटेड है, ऑब्वियस उनकी मतलब मेंटालिटी ऐसी नहीं होगी कि वो लड़कियों को नीचे कर देंगे और लड़कों को ओहदा ऊपर देंगे। आपकी अभी एक सहयोगी ने कहा कि भारत में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति खराब हुई है, लड़कियों की स्थिति खराब हुई है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? सहमत तो हूँ कि हाँ, लड़कियों की स्थिति अब खराब हो चुकी है। तो अब पूजनीय वाली स्थिति नहीं, आप कहती हैं कि बराबरी का दर्जा दीजिए? बराबरी का दर्जा तो मिलना चाहिए। पूजने वाली क्या, एक दिन नवरात्रों का वो होता है कि उस दिन पूज दिया जाए, फिर बाकी और दिन जो जितने भी 365 दिन होते हैं, उस दिन जो भी आप देख ही रहो क्या हालत हो रही है। शक्ति की देवी मानी जाती है महिलाएं, और नवरात्रा में तो सिर्फ उसका ख्याल रखा जाता है, उसके बाद उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो अब ये उठनी चाहिए आवाज, और आपको लगता है कि अब आपकी शक्ति का एहसास कराना समाज को जरूरी है? शक्ति का एहसास कराना तो बहुत ज़रूरी है, बट वो सिर्फ नवरात्र में लड़कियों की पूजा कर कर वो चीज़ नहीं किसी को शो की जा सकती। और मैं भी इस बात पे भी जब बात चल रही थी कि घर में लड़कियों के, मैं उस पर भी अपना एक विचार देना चाहूँगी कि माना कि घर में लड़कियों को और लड़कों में भेदभाव किया जाता है, पेरेंट्स भी एक घर में लड़कियों को सेफ करके रखना चाहते हैं, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाना चाहते हैं। आजकल लड़के घर से बाहर निकल के सेफ नहीं है। सवाल आजकल अखबारों में विज्ञापन आ रहे हैं, मेरी दिल्ली है, मेरी मर्जी है, मैं जो भी लिबास पहनूं, जो भी गाड़ी चलाऊं, मुझे खुला छोड़ दीजिए और ये मेरा हक है। इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई नहीं है, हक हर इंसान का, हर ह्यूमन के राइट्स इक्वल हैं, लेकिन उसके लिए पहले सब नहीं, यही तो मूल सवाल है कि अगर समाज की भावना में अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर लड़के ये सोचेंगे कि लड़कियां शोषण करने के लिए बनी हैं, व्हाट आई एम सेइंग कि उसके लिए सोसाइटी की पहले मेंटालिटी है, उसको डेवलप होना है, उससे पहले ये चीज चेंज नहीं हो सकती। नहीं, माँ बाप को कैसा बर्ताव रखना चाहिए, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि परिवार से ये शुरू होती है। आप कह रहे हैं कि माँ बाप हर चाहता है कि अपने बेटी की सुरक्षा हो। माँ बाप के लिए तो लड़का हो या लड़की हर कोई इक्वल होता है, माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे इक्वल होते हैं। द थिंग इज, जो चीज सालों से चलती आपको अपने घर में बराबरी का हक मिला हुआ है? मिला हुआ है। मिला हुआ है? नहीं, शर्मा रही हैं आप? नहीं, मैं शर्मा नहीं रही हूँ, बराबरी का हक तो है, बट एक जगह आके वो चीज हो जाती है कि नहीं, तुम लड़की हो तो तुम्हें इस जगह आके। ये कौन कहती है ज्यादा आपसे, मम्मी कहती है या पापा कहते हैं? भैया कहते हैं। भैया कहते हैं। ये देखिए, ये भैया वाली बात आ गई ना, भैया वाली बात आ गई है। अब बताइए कि ये जो भेदभाव है, हम अभी कानून पे और स्टेट का क्या फंक्शन होना चाहिए उस पर बाद में बात करेंगे। हम पहले समाज की मानसिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और इसलिए परिवार से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये कह रही हैं कि परिवार में दो भाव रखा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कई फैमिलीज होती हैं जो रख। ईमानदारी से बोलिएगा आज, क्योंकि आज 8 मार्च है, आज आपको दिल पर हाथ रख करके ईमानदारी से बोलना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो फैमिली के मतलब अपनी। नहीं, इन्होंने बड़ी बेबाकी से, ईमानदारी से इन्होंने कहा कि माँ ना माँ रोकती है, ना पिताजी रोकते हैं, भैया रोकते हैं। नहीं, वो तो मतलब हर चीज में कई होते हैं कि मतलब भैया के मन में ऐसी कोई भावना नहीं है कि बहन को दबा देना है, लेकिन उनको सिर्फ ये है कि हमारी बहन सुरक्षित रहे। आपको लगता है किस भाव से करते हैं? अब जब भाई को सारे राइट्स है, भाई घूम सकता है, रात भर बाहर रह सकता है, तो वही सोच उसको रखनी चाहिए कि बहन भी मैं गलत सकती नहीं है। हो सकता तो बहन क्यों गलत होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब भैया अगर ये सोच रखे कि वो मोटरसाइकिल पर रात को घूमे और बहन नहीं निकले, तो आप कहेंगे कि भाई को, भैया आज से अब ये सोच बदल लो, अब हम भी मोटरसाइकिल पर रात को घूमेंगे। वो भी तो एक लड़का और हम भी एक लड़की, हम तो ह्यूमन बीइंग है ना एक। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भाव भाई के तरफ से आ रहा है उसको रुकना चाहिए? हाँ, घर में जब सबसे पहले अगर लड़का होता है तो उसकी खुशियाँ मनाई जाती है, जब लड़की होती है तो सब
चुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? पड़ोसी भी यही कहते हैं, है तेरे तो लड़का हुआ है, क्या खुशियाँ पार्टी बनाते हैं। लड़की होती तो कोई कुछ नहीं कहता किसी को भी। सुरखाब के पर लगे हैं, सुरखाब के पर लगे हैं आप में। जब आप जन्म लिए तो लड्डू बट गए, खूब भोज हो गया। वो कह रहे हैं कि लड़का हुआ नहीं कि बस भोज, लड़की हुई नहीं कि मायूसी छा गई। नहीं, दोनों पे बराबर खुशी होनी चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का, दोनों बराबर की मान्यता देनी चाहिए दोनों को। लड़की हो तो भी पार्टी करनी चाहिए, लड़के हो तो भी पार्टी करनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि आपकी बहन है? नहीं, मेरी बहन नहीं है। आपकी बहन नहीं है, अच्छा, इसलिए बड़ी मजबूती से बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, बोल रहे मेरा तो ये कहना है कि लड़की हो तो ज्यादा बड़ी पार्टी करनी चाहिए। मुझे पता है कि मेरी बहन नहीं हो तो क्या कमी जो घर में महसूस हो रही है मुझे पता है। नहीं, अभी उन्होंने कहा कि जब लड़कियां होती हैं तो एक प्रकार से मुरझा जाता है मन। ये जो भाव है, ये लड़के आगे बढ़ करके क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस भाव के परिवर्तन में, कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे जब हमारे लड़कों के खुद की लड़कियां होंगी तो उनको बताना चाहिए कि उनको भी बदलनी चाहिए चीज़ कि हम लड़की हुई है तो हमें खुशी मनानी चाहिए। और ज़्यादा समाज में बुलाएं कि बताएं कि हमारी लड़कियों में इतनी खुशी हुई है। पहला कंट्रीब्यूशन ये नहीं हो कि रात को अगर लड़कियां निकले या सुनसान जगह पर अगर लड़कियां निकले और आप वहां मौजूद हों, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो फलानी लड़कियां जा रही, भाई उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये लड़के कर सकते हैं ना? बिल्कुल, जरूर। इससे सोच बदल सकता है ना? जरूर बदलेगी, बिल्कुल करना भी चाहिए। हमारा कर्म है, धर्म है। किसी भी अकेली लड़की जा रही है उसे पूछना चाहिए उसकी। देखिए, तोहमत पुरुष कम्युनिटी पर है। 64 साल में, 65 साल में कोई बहुत और भी बदतर स्थिति हो गई है, और जिम्मेदारी लीजिए कि पुरुष इसके लिए जिम्मेदार है। ये मेरा ये मानना नहीं, बदतर नहीं हुई है, पहले से बदतर नहीं हुई। मैं इसे जो भी काम है इससे सहमत नहीं है आप? नहीं हूँ मैं सहमत। मेरा मानना है कि पहले से और अच्छी हुई है। क्या बदलाव हुआ है? पहले दहेज प्रथा वो कम हुई है, लेकिन अब मीडिया के सामने ज्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि मीडिया है ना, तो इसलिए सामने आती है लोगों के। पहले सामने नहीं आती थी। अब मीडिया के कारण छोटे छोटे जितने भी हो रहे हैं वो सामने आती है। हम डेली न्यूज में पढ़ते हैं, लेकिन पहले नहीं आती तो हम पता नहीं लगता, सोचते कम है। लेकिन पहले से हमने, मुझे जैसा मेरा मानना है, पहले से कम है। एक हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, हालांकि ब्रेक पर जाने का वक्त आ गया है। छोटी छोटी 2 प्रतिक्रिया ले लेना चाहेंगे। कमल जी, वो कह रहे हैं कि नहीं, बदलाव हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, ये मीडिया की प्रोएक्टिवनेस की वजह से आ रही है, और समाज में बदलाव हो रहा है, महिलाओं की स्थिति सुधर रही है। देखिए, बात में थोड़ा दम है कि बदलाव तो हो रहा है। अब देखिए, पहले बाल विवाह होता था, अब नहीं होता है, माँ बाप भी नहीं करना चाहते हैं। दरअसल हमारा समाज इस तरह से रहा है, और एक समाज का जो रिफ्लेक्शन है वो इंडिविजुअल में आ जाता है। समाज हमारा पहले महिला को स्वीकार नहीं करता था, बाहर नहीं निकलती थी महिलाएं, इतनी जॉब्स नहीं करती थी, वो रिफ्लेक्शन घर में भी होता था, क्योंकि पहले महिला ज्यादा इनसिक्योर होती थी। आप अगर हिस्टोरिकली देखें तो भारतीय समाज कभी भी महिला के प्रति इतना कंजर्वेटिव नहीं रहा है। अगर आप महाभारत काल में जाएं तो कितना ओपन समाज था, ये कोई प्रेरणा नहीं है। द्रौपदी के 5 विवाह हुए, यहाँ तक ओपननेस था। और उनकी जो माता थी, उनके अपने पति से बच्चे नहीं हो सकते थे, तो उनके बच्चे कैसे हुए ये भी जानते। तो इशू वो नहीं है, इशू है ओपननेस, एक रिफ्लेक्शन है उसका। लेकिन वो धीरे 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 जैसे समाज में चीजें बदली, मतलब वो रिफ्लेक्शन घर तक आने लगा। हम जितने प्राचीन थे उतने खुले थे, उतने उदार थे, उतने प्रोग्रेसिव थे। अब जितने मॉडर्न हो रहे हैं उतने कंजर्वेटिव हो रहे हैं। आप ये वाली सोच कि एक स्त्री के 5 विवाह आज के समाज में आप देखिए नामुमकिन है। कारण कोई भी रहे, तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन सोच उसको स्वीकार किया गया कि बात ये। तो मैं किसी चीज को जस्टिफाई या बुरा या अच्छा नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक सोच में बेहतर सोच थी चीजों में, कि अगर जरूरत है तो क्या किया जा सकता है, जरूरत है तो क्या नहीं किया जा सकता है, ये सोच थी, जो कि धीरे धीरे समाप्त हो गई। और वो जो समाज का रिफ्लेक्शन हुआ, जो महिला बाहर इनसिक्योर हो गई, वही रिफ्लेक्शन घर में आने लगा। वही रिफ्लेक्शन बाल विवाह का था कि बाल विवाह कर दीजिए क्योंकि बड़ी लड़की होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप उस दृष्टि से देखें तो 60-65 साल में बाल विवाह नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन कल ही एक खबर आई है भागलपुर बिहार से, जमुई में 5 से 13 वर्ष के बच्चों की शादी हुई और सामूहिक विवाह हुई है। अभी उस पर रिपोर्ट मांगा जा रहा है। देखिए, ये सब एक दो घटनाएं समाप्त नहीं हुई है, लेकिन कम हुई है, बहुत कम हुई है। ठीक, कम हुई है तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो रही है। और जैसा उन्होंने कहा कि मीडिया की वजह से, महिलाओं के बोलने की वजह से ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि हम बदलना चाहते हैं। और अभी जैसे गैंग रेप के मामले में निकलकर इतने यूथ्स बाहर आए, वो भी दिखा रहा है, अर्ज दिखा रहा है, हम बदलना चाहते हैं। और उसमें अगर आप देखें, जितनी महिलाएं थी उतने पुरुष भी थे। और यहाँ भी मुझे नहीं लगता कि जब आप पुरुषों से पूछेंगे, एक ही से आपने अभी तक बात की है, तो कोई आपको किसी चीज को जस्टिफाई करता हुआ लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
ब्रेक के बाद ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, ऐतिहासिक विवेचना हो रही है। महाभारत काल की हो गई तो थोड़ा रामायण में भी जाएंगे। ये जो मिथ बना हुआ है कि सीता ने राम ने सीता को कहा कि आप वनवास चले जाइए क्योंकि एक धोबी ने आलोचना कर दी थी, वह काल क्या था? क्या वाकई में एक सही विश्लेषण अभी तक राम और सीता के संबंध को लेकर के हो पाया है, या ऐतिहासिक स्थिति जो थी हमारी महिलाओं की उससे बदतर हो गई है? कमल जी इशारा कर रहे हैं कि इससे पहले इतने कंजर्वेटिव कभी रहे नहीं। आज 8 मार्च पे लड़कियों के मुंह से और लड़कों के मुंह से साथ ही साथ कुछ विशेष टिप्पणी आपको सुनने को मिलेगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन से एक ऐसा संदेश देश में जाए कि महिलाओं की स्थिति में बदलाव। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, कार्यक्रम में जारी।